कि भगवान का भजन भी धीरे धीरे करो, भगवान भक्त को जल्दी स्वीकारते। और छोटा सा प्रसंग है, फिर भगवान का दिव्य जन्म होगा, लेकिन पहले राजा बलि का चरित्र है, इसको सुनकर के फिर भगवान का जन्म होगा। और उसके बाद कल आनंद के साथ भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे। सब स्वार्थ के यार जगत में, सब स्वार्थ के यार जगत में, वो सब स्वार्थ के यार जगत में, सब स्वार्थ के यार जगत में, सब स्वार्थ के यार जगत में। जिनके हाथ में रुपया पैसा, उनके मित्र हजार, जिनके हाथ में रुपया पैसा, नो जन्म सुफल कर लीजिए, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की आँखी जन को तारो, गोपिन के प्राण पर प्राण न्यौछावर कीजिए, तो भैया कनुआ कही कहे वो अटबार कीजिए, श्री राधा भय कुमारी कन्हैया, ब्रज जन को नभ नीचे, कर्पूर गौरी हो स्वामी हो सर्वं मम देव। सभी भक्त बढ़िया भगवान आरती जाएगी, खुद चल करके, आप मत जाइए परेशान हुई, है ना। छोटेलाल मिश्रा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, कैसे प्रेरणा मिली आपको, कैसे क्या हुआ? भगवती चारों धाम की पूजा, चारों धाम की यात्रा की थी, बस मन में इच्छा हुई कि चारों धाम की पूजा कर ली जाए और उसी में श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली जाए। श्रीमद् भागवत की कथा 4 दिन हो चुके। महाराज अच्छा, चौथा दिवस, चौथा दिन से। महाराज जी कहाँ से हैं? महाराज जी बनारस से। मतलब नाम क्या है महाराज जी? ओंकार तिवारी। जन्म भी था, कथा का चौथा दिन था, कभी जन्म था, तो सभी मोहल्ले में सभी लोग कथा सुनते रहे। धूमधाम से कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया। अच्छा, सभी मोहल्ले वासियों ने मनाया। श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, आज कौन सा दिवस है और क्या प्रसंग चल रहा है? जय जय श्री राधे श्रीमन नारायण। श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस है। इसमें भगवान कृष्ण जन्म हुआ और उसके पहले तृतीय दिवस में भगवान का धुंधकारी इत्यादि का वर्णन हुआ, ध्रुव चरित्र हुआ, और आज की कथा में पहला चरित्र इत्यादि वर्णन कराया गया, और जिसमें से वामन भगवान का भी चरित्र का वर्णन हुआ। और जिसको श्रवण करने मात्र से प्रत्येक जीवों, प्रत्येक प्राणियों को, प्रत्येक मनुष्यों को सद्मार्ग का रास्ता प्राप्त होता है और भगवान के प्रति रुचि कैसे हो पाती है इसका रास्ता मिलता है। और इस भगवान का भजन स्मरण मात्र से जीवों के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही जो भक्त भगवान के प्रति जितना अनुराग बढ़ाता है, उसका प्रेम भगवान के प्रति उतना ही बढ़ता चला जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान की कथा को दिव्य सुनना चाहिए, रोज़ सुनना चाहिए, और भगवान का भजन नित्य करना चाहिए, क्योंकि भजन करने से प्रत्येक प्राणियों का कल्याण होता है, कैसा भी प्राणी हो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्लोक आया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। श्रीमद् भागवत कथा का जो नित्य श्रवण करता है, भगवान कहते हैं उस भक्त के हृदय में मैं आकर के चमक जाता हूँ, हरिश्चित्तम समाश्रित। भगवान कैसा भी भक्त हो, भगवान कहते हैं जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी नृत्य करती है, मैं उस भक्त के
हृदय में बिना बुलाए दौड़ करके चला आता हूँ, मुझे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। चाहे कैसा भी भक्त हो, भक्त होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। कहते हैं उसका हृदय निर्मल होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह ये नहीं होना चाहिए। भक्ति होती है निस्वार्थ, भगवान की भक्ति निस्वार्थ करनी चाहिए। अगर जो भगवान की भक्ति में स्वार्थ है तो वो भक्ति किस काम की? इसलिए भगवान की भक्ति करना है तो निस्वार्थ करिए, और प्रेम भी निस्वार्थ होता है। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान से करो, संसारियों पर क्या रखा है। प्रेम तो करना है प्रभु से करो। जब एक बार परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो वो कभी छूटेगा नहीं। लेकिन संसारी क्या होते हैं, संसारियों से अगर जो हम प्रेम करेंगे तो वो छोड़ देंगे। कब छोड़ दे क्या पता नहीं। आज वही गजेंद्र मोक्ष हुआ, गज और ग्राह का वर्णन आया इसी में। तो गजेंद्र जो था तो वो भगवान पर भरोसा नहीं, अपने बल पर भरोसा रखता था। तो उसने अपने परिवार पर भरोसा करता था कि मेरा परिवार मेरा हर दुख में साथ समय आया। सरोवर में गया स्नान करने, तो गाय ने उसका पैर ग्रस लिया और अपने परिवारजनों को बुलाता है, लेकिन उन्होंने ऐसे समय पर छोड़कर चले गए। तो उससे यह सीख मिलती है कि परिवार पर कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए। परमात्मा ही एक ऐसा सच्चा साथी है जो हर कदम कदम पर मेरे साथ रहता है, हर भक्तों के साथ।